राधे 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 राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अबे होली की लाल मुबारक जय। श्री राधे। मंदिर के पट बंद हो गए भैया। शाम को 10:30। मंदिर के पट बंद हो गए भैया। राधे राधे एवरीवन। कानपुर की भागम भाग से निकलकर पूरी रात की जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। यहाँ की सुबह में ना कुछ अलग ही जादू है यार। चलिए मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा। भीनी भीनी ठंड है और हवा में एक अलग ही सुकून। इसी धुन में हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर की तरफ चल दिए। इस बीच थोड़ा स्टेशन का नज़ारा भी देखते चलिए। हर कोना ऐसे जैसे कान्हा की भक्ति में ही रंगा हो। ऑटो वाले अंकल जी ने हमारा सामान लिया और हम चल दिए मथुरा से वृंदावन की ओर। मेरा वृंदावन आना पूरे 4 साल बाद हुआ है। वो कहते हैं ना, वृंदावन का बुलावा ऐसे नहीं आता, जिन्हें स्वयं श्री बांके बिहारी जी बुलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही आते हैं। मैं जो हर महीने आती थी यहाँ, क्या हुआ ऐसा जो मुझे 4 साल हो गए, वो बताऊंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इन 4 सालों में क्या क्या बदला वृंदावन में, होली पर वृंदावन जाना सही है या नहीं, कैसे होते हैं अब दर्शन, क्या टाइमिंग्स हैं, किस गेट से जाने में होते हैं जल्दी दर्शन, कहाँ रुकना चाहिए, क्या आइटनरी बेस्ट रहती है वृंदावन मथुरा के लिए, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग, मैं वृंदावन बांके बिहारी की इस पावन नगरी में श्री शिव कृष्णा धाम से अपनी व्लॉगिंग की तैयारी शुरू कर रही हूँ, जहाँ की मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऐसे करूँगी और किससे करूँगी। आइए देखते हैं। तो ये है डिजिटेक का वायरलेस माइक और डबस्टेप का सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड। चलिए अनबॉक्स करते हैं। गाइज यू वोंट बिलीव, वृंदावन आने से एक दिन पहले ही मैंने दोनों प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, जिसमें इस बॉक्स में मुझे 3 चीजें मिली हैं: वायरलेस माइक, वायरलेस कनेक्टर एंड चार्जिंग केबल। देखो ये है माइक की रिकॉर्डिंग और ये है बिना माइक के। गाइज होली का व्लॉग तो बनाना ही था और बंदरों की शैतानियों से भी बचना था, तो कब आप भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट यूज करना। इन दोनों प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगी, डू चेक देम आउट। बिहारी मंदिर दर्शन करना। आज है धुलंडी, तो ये नज़ारे आपको पूरे वृंदावन में ही दिखेंगे। हमने ई रिक्शा वाले भैया को बोला था कि हमें जादौन पार्किंग के ही गेट नंबर 1 पे उतारिएगा, और हमने सीधा वहीं आए हैं। अब यहाँ से श्री बांके बिहारी मंदिर की दूरी है कुल 400-500 मीटर। इन्हीं कुछ गलियों में ना लोग पिचकारियाँ और गुलाल हाथों में भर के आते जाते लोगों के रंग लगाते हैं और होली मनाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। का यहाँ पे रंग लग गया, समझो पूरी जिंदगी भर रंग लग। क्योंकि आज ही हम सुबह वृंदावन पहुंचे हैं, फिर मैंने व्लॉग टूल किट का शूट किया और अब मुझे लग रहा है मेरे बिहारी जी के बस दर्शन जैसे तैसे जल्दी हो जाएं। क्योंकि यहाँ 12 बज गए हैं और हमारे दर्शन नहीं हो पाए। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ की रौनक। अरे ये क्या, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे आज
बिहारी जी के दर्शन हो भी पाएंगे, पर चलो थैंक्स टू मंदिर कमेटी जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी और हमारे दर्शन अच्छे से हो पाए। दर्शन करके बस निकली। पूजा आपसे बात करके खुश हुआ मेरा बेटा। मेरा चैनल मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ वृंदावन से। ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू, राधे राधे। सबको लगाना। थैंक यू, राधे राधे। क्या आपको पता है वृंदावन का नाम वृंदा यानी कि तुलसी माँ और वन जंगल से मिलकर बना है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ तुलसी के घने वन थे। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का एक नाम वृंदा भी है और यह उनके दिव्य प्रेम का निवास स्थान है। यह भगवान कृष्ण की बाल और रास लीलाओं की पावन भूमि भी है। एक मान्यता के अनुसार तुलसी महारानी जी जो ठाकुर जी की अति प्रिय है, ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। अब आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वृंदावन में कितने दिन पहले से और कितने तरह की होली खेली जाती है। खूब होली खेल के और थकान भर के हम आ गए हैं वापस। इस धाम की बुकिंग डिटेल्स और रूम चार्जेस सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए चलिए आपको रूम टूर कराते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि रूम हमेशा बंद करके ही जाएं, नहीं तो अब आगे आप खुद समझदार हैं। डे 1 में बस इतना ही। अब चलते हैं डे 2 की तरफ। यहाँ के श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया है कि सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु हर साल बांके बिहारी जी के दर्शन को आते हैं। यहाँ पर कई विदेशी आकर तो बस ही जाते हैं। उनका कहना है बांके बिहारी की कृपा ही ऐसी है कि जिसने एक बार सच्चे मन से दर्शन कर लिए वह उनके प्रेम जाल में बंध जाता है। अगर आप भी गेट नंबर 1 से नहीं आ पाए हैं तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। पेड़े जहाँ से आप ले रहे हैं उनसे ये बात जरूर पूछिएगा कि आपकी एग्जिट वहाँ से है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो आपको पूरा राउंड घूम के दोबारा उस तरफ आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने चप्पल जूते वही उतारे होंगे। आज हमें ई रिक्शा वाले भैया ने गलत गेट नंबर पे उतारा था। हमने उनसे बोला था हमें जादौन पार्किंग वाले गेट नंबर 1 से उतारिएगा, पर नहीं, उन्होंने वहीं उतार दिया। और अगर आपको भी इस भीड़ से बचना हो और बिहारी जी के जल्दी दर्शन करने हो तो जल्दी से जल्दी 10:30 से पहले आ जाइएगा, क्योंकि 11:15 से 11:15 तक यहाँ पर बिहारी जी की पोशाक बदल होती है, तो इस बीच पट बंद रहता है। अब जब भी आप बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे तो पूरे में ऐसे आपको रेलिंग मिलेगी जिसमें लाइन बाय लाइन चल के आपको बिहारी जी के बहुत ही आरामदायक और सुखद दर्शन होंगे। कहते हैं बिहारी जी के दर्शन पूरे तब तक नहीं माने जाते जब तक राधा वल्लभ जी के दर्शन ना हो जाए। आइए चलिए, 200 से 300 मीटर की दूरी है, चलिए चलते हैं। राधा वल्लभ की जय। दर्शन करते ही हम जैसे ही बाहर आए, एक अंकल जी ने आंखों से दिखता नहीं था, वो राधा कृष्ण की भक्ति में मग्न थे। हम आ गए हैं वापस, लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर शाम के दर्शन के लिए निकल चले।
अब हम आ गए हैं गली नंबर 9 पे, जो कि बांके बिहारी से 1 किलोमीटर आगे है। इस गली में राधा रमन और निधि वन है और दूसरी तरफ यमुना जी है। आइए चलिए राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। आइए चलते चलते राधा रमन मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं। राधा रमन जी की प्रतिमा को गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा शालिग्राम शिला से प्रकट माना जाता है, न कि किसी मूर्तिकार द्वारा निर्मित। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ठाकुर जी की प्रतिमा के चेहरे पर जादुई मुस्कान के साथ उनके दांत भी दिखाई देते हैं। मंदिर की रहस्यमय बात ये भी है कि इस मंदिर के रसोई घर में पिछले 500 वर्षों से अधिक समय से भी एक अग्नि यानी भट्टी जल रही है, जिसमें यहाँ का भोग तैयार किया जाता है। बस थोड़ी ही देर में यहाँ के पट खुलने वाले हैं। चलिए इस बीच भजन का आनंद लेते हैं। अगर आपको भीड़ से बचना हो तो जब भी आप मेन गेट से इस गेट की तरफ आए तो राइट में और लेफ्ट में 2 रास्ते गए हैं, जिसमें सीधे आप मेन मंदिर तक की तरफ ही पहुंचेंगे। और अगर आप भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं तो बाकी भक्तों के साथ यूं ही भजन जरूर गाइएगा। चलिए अब चलते हैं निधि वन के दर्शन करने। ये क्या हुआ था, प्रणब मुखर्जी जब ये था ना राष्ट्रपति, उसी टाइम उसका चश्मा ले लिया था बंदर ने, फिर ये लगा दिया था उसको। हाँ, राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे, मैं उस टाइम इधर था। है निधि वन वो रहस्यमयी धरा जहां आज भी विज्ञान खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। ये अनोखे तुलसी के पेड़ देख रहे हैं आप। ये पेड़ छोटे हैं और जोड़े में पाए जाते हैं, जिनके तने आपस में उलझे हैं। इनकी शाखाएं ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकी हुई है। शाम की आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं रुकता, मतलब कोई इंसान, पशु या पक्षी कोई नहीं। यहाँ के तुलसी के पौधे जो जोड़े में हैं, ये रात में गोपियां बन जाते हैं। मान्यता है कि हर रात ये तुलसी के पौधे जो जोड़े में हैं, वो राधा रानी और कान्हा जी के साथ रास लीला करते हैं। शायद बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये स्वामी हरिदास जी की वही तपोभूमि है जहां से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। निधि वन सिर्फ एक जगह नहीं, ये तो एक एहसास है जो आपको भी भक्ति में भिगो देगा। आप देखेंगे वो है परिसर का रंग महल, जहाँ रोज रात को शयन, माखन, मिश्री, पानी और दातुन आदि रखे जाते हैं। सुबह बिस्तरों के बिखरे होने और प्रसाद के खत्म होने का संकेत मिलता है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ हर रात रास रचाते हैं।
यहाँ मान्यता ये भी है कि राधा जी ने श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनकी बंसी चुराई थी, इसलिए उन्हें बंसी चोर भी कहा जाता है। सेवा छोड़ते रहो भैया, अपने अपने हाथों से खाली हाथ नहीं जाते, राधा हरी का और चंदन लगवाओ से। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ राधा रानी को श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ राधा रानी के साथ उनकी सखी ललिता भी विराजमान है। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद यहाँ के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और रोज यहाँ रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ महारास करते हैं। कहते हैं जिस किसी ने भी सूर्यास्त के बाद इस रास लीला को देखने या यहाँ रुकने की कोशिश करी है, वे या तो पागल, अंधा, गूंगा या उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये समाधि उन्हीं लोगों की है यहाँ की मान्यता के अनुसार। चलिए अब चलते हैं जमुना जी के दर्शन करने। अगर आपको भी जमुना जी में बोटिंग करनी है तो यहाँ पर बोटिंग के चार्जेस है 100 रुपीज पर पैसेंजर, जो कि आपको 30 से 45 मिनट के लिए घुमाएगी। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। ये सामने में जो देखे पहला घाट है भंवर घाट, भंवर घाट। जो राधा रानी के जूड़े में कृष्ण भगवान छुपे थे 16,108 गोपियों के बीच में लीला करते हुए। उसके बाजू में है यशोदा घाट, जो यशोदा मैया गोकुल से आया नदी में गिरने के लिए भगवान ने कछुए का रूप का दर्शन दिया, मैया का परीक्षा लिया। फिर है केसी घाट, केशी घाट। केसी घाट जो भगवान ने केसी दानव राक्षस का वध किया, विश्राम किया। घोड़े के रूप में आया था मथुरा से भगवान का वध करने के लिए, तो भगवान ने वध करके विश्राम लिया है, जब इस जगह का नाम पड़ा है केसी घाट। सामने वाला घाट है जुगल घाट, जो भगवान ने जुगल जोड़ी से स्नान किया है राधा रानी के साथ में। फिर है गोपी घाट, जो गोपियां स्नान करती थे, भगवान कपड़ा लेके कदम का झाड़ पर बैठे। गोपियों को ज्ञान दिया है कि नगर स्नान नहीं करते, नदी तालाब कहीं पर हो, बस पहन के स्नान करना चाहिए। तब भगवान ने बस वापस दिया है। जी 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 उसके बाजू में है आरती स्थल, जी। जो यमुना जी का आरती होता है 5 घाट के ऊपर। अच्छा। बड़ा वाला महल है बंसी भट्ट, जो भगवान ने बंसी बजाई गोपियों के साथ विश्राम किया। बंसी घाट। बंसी भट्ट के बाजू में है सुदामा घाट, जो सुदामा जी को 2 मुट्ठी चावल कृष्ण भगवान ने घर ले जाने के लिए दिया है। और जो लास्ट में जो घाट है वो यमुना महारानी का मंदिर है और शंकर भगवान का है। ये शंकर भगवान गोपी के रूप में दर्शन दिए है। इधर में है गोकुल वाली साइड, जो भगवान का पालन पोषण हुआ है वो इस साइड हुआ है। इधर में लक्ष्मी माता का मंदिर है, श्याम वन, माधव वन, गाड़ी वन है। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर राधा रानी का मंदिर है, जो राधा रानी ने अपने हाथों से तालाब बनाया है। उसको दोनों के बड़ा क्यों है, भगवान ने उनको ब्रज में लिया, उनसे कह दिया जितना ब्रज में संपन्न होगा उससे दुगने समान गोकुल वाला साइड में होगा। तो राधा रानी उससे में उठती इधर की वजह इधर विराजमान हो गई। फिर भगवान निधिवन से राधा रानी को मनाने के लिए गए हैं, उधर से निधिवन में महाराज किया भगवान ने, नाम से जानते हैं। कदम का कितना कदम का वृक्ष पुराना वाला जो है बांके बिहारी के पास है, जो ओरिजिनल है। कहाँ पर है वो?
वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा चीर घाट। चीर घाट असली वही है जो मदन मोहन टेम्पल बोलते हैं, उसके पास मदन मोहन टेम्पल वही है कालीद है। यहाँ कोई ऐसा मंदिर भी है जो सबको देखने को नहीं मिल पाता है? ये है सामने। कौन सा है? सबसे अच्छा मूर्ति है इसके अंदर। कौन सा मंदिर है ये? केसी घाट। केसी? हाँ भी होगा, उसके अंडर में है ये खाली सुबह शाम खुलता है और बाकी दिन बंद रहता है। सुबह आरती किया बंद कर दिया, शाम को आरती किया तो बंद कर दिया। ऐसा क्यों? उसी के अंडर में वो श्रावक नहीं जा सकते। नहीं, बल्कि हम यहाँ के बासिंदा हैं, रहने वाले हैं, ये हमारी जन्म वो है, तब हम तक नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत प्राचीन मंदिर है जी, बहुत प्राचीन है। हाँ प्राचीन है। ओट वाले अंकल ने सभी घाटों और उनके मंदिरों की विशेषताएं बखूबी बताई हैं। अब टाइम हो गया है शाम की चाय और नाश्ते का, चलिए चलते हैं आगे। नाश्ता करके हम निकल ही रहे थे कि हमें मिली ये दीदी जिनका नाम है राधिका। इनसे बात करके हमें ये पता चला कि ये हर रोज़ चीर घाट पे शाम के समय ऐसे ही रंगोली बनाती हैं। इनकी रंगोली एकदम साफ, आकर्षक, बेहद मनमोहक है। अगर हमारी वीडियो के ज़रिए आप कभी भी वृंदावन जाएं, इनसे मिलें, तो इनसे ज़रूर राधे राधे बोलिएगा। अब हम आए हैं स्कॉन टेम्पल के दर्शन करने। स्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस मंदिर की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क के स्वामी प्रभुपाद ने की थी। ये मंदिर भारतीय परंपरा, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। क्या आपको पता है दुनिया भर में 650 से ज्यादा स्कॉन के बड़े मंदिर हैं। भारत में तो लगभग 400 से ज्यादा मंदिर हैं। रूस में 31, यूरोप में तो 135 से ज्यादा, और इसके मंदिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी हैं। अब आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं उस शहर में स्कॉन मंदिर है कि नहीं। इस मंदिर की बेहद मनमोहक नक्काशी को देख के हम भी खुद को रोक नहीं पाए और इन्हीं कुछ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर ले गई। अब हम चल रहे हैं उस मंदिर की तरफ जो बन रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा और विशाल धार्मिक स्मारक। ये है वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर। आने वाले समय में इसकी ऊंचाई में तो बुर्ज खलीफा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी बड़ी बड़ी इमारतों को भी ये पीछे छोड़ देगा। मंदिर पूरे विश्व का डिजिटल और स्काई स्क्रैपर मंदिर होगा जिसमें पूरे 70 मंजिलें होंगी। इसके साथ साथ मंदिर में हाई स्पीड कैप्सूल लिफ्ट भी लगाई जाएगी
जो भक्तों को 700 फीट के ऊपर स्थित व्यूइंग गैलरी तक ले जाएगी, जहां से पूरे वृंदावन का मनमोहक एवं सुंदर दृश्य दिखेगा। मंदिर के चारों ओर लगभग 26 एकड़ में श्रीमद् भागवत में जितने पवित्र वनों का वर्णन है, उन सभी वनों और झीलों का यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। सिर्फ ये ही नहीं, मंदिर के अंदर एक हाई टेक डार्क राइड बनाई जाएगी। ये वैसे ही होगी जैसे डिज्नीलैंड में होती है, जहां आप एक नाव या वाहन में बैठकर आधुनिक लाइट, साउंड और एनिमेशन के जरिए भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुभव कर सकेंगे। भव्य मंदिर और इतनी सुंदर नक्काशी सिर्फ और सिर्फ चंद्रोदय मंदिर की ही हो सकती है। आप खुद ही देखिए। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है मंदिर का मेन हॉल और सामने है गर्भगृह। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। दीवारों और फर्श पर सुंदर नक्काशी और मोज़ैक का भी काम हुआ है। यहाँ पे राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का प्रदर्शन हुआ है। से जल प्रसाद भी हमने ले लिया है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का 3D प्रोजेक्ट और कुछ इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स जैसे यहाँ पर ये एनुअल यात्रा कराते हैं, डिटेल्स आपको दी हुई हैं सारी। मंदिर में सेवा, कृष्णा लाइव से अगर आपको जुड़ना हो, और यहाँ पर आप इनके व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब इनके अन्नकूट रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। अगर आप भी यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। ये यहाँ का खाना बिल्कुल सात्विक है, बिना प्याज लहसुन का है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज यहाँ पे सब मिल जाता है। टेस्ट बिल्कुल घर जैसा और फ्रेश। यहाँ का रेस्टोरेंट काफी साफ सुथरा, यूनिक है। यहाँ की थाली काफी फेमस है। साथ ही इनका अपना एक बेकरी सेक्शन भी है जहाँ एगलेस केक्स और कुकीज मिलते हैं। मंदिर के अंदर होने की वजह से यहाँ का माहौल भी काफी शांत और स्पिरिचुअल लगता है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये रही सभी प्रमुख मंदिरों की लिस्ट। सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके करीबन 6:45 बजे हम निकल लिए हैं मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ, जहां से आगे हमें मिलेगी बरसाना के लिए बस। आप ध्यान रखिएगा, हर आधे घंटे में वृंदावन से बरसाना के लिए ई बसेस, नॉर्मल बसेस चलती हैं, जिनका चार्ज 80 रुपीज to 120 होता है।
तकरीबन 7:30 बजे हम बस में बैठ गए और 8:30 बजे तक हम बरसाना पहुंच जाएंगे। बरसाना है राधा रानी का घर, जिसे पुराने समय में वृषभानुपुर कहा जाता था। इसका इतिहास सीधा द्वापर युग से जुड़ा है, क्योंकि ये राजा वृषभानु का निवास स्थान था। यहाँ के 4 पहाड़ों को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे ब्रह्माचल भी कहते हैं। यहाँ की लठमार होली पूरे देश में फेमस है। इसमें नंदगांव के ग्वाले आते हैं और बरसाना की गोपी उन्हें लाठियों से मारती हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम और मजाक की एक पुरानी परंपरा। हम जा रहे हैं नंदगांव। नंदगांव तो वो पवित्र जगह है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। जब कंस के असुरों ने गोकुल में परेशानी शुरू करी, तब नंद बाबा पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पूरा गांव एक पहाड़ी पर बसा है, जिसे नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए इस पहाड़ का रूप लिया था। बरसाना से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। कृष्ण की किशोर लीलाओं का ये मेन सेंटर रहा है। यहाँ की सबसे मेन विशेषता है यहाँ का नंद भवन मंदिर, जो ठीक उसी जगह बना है जहाँ नंद बाबा का महल हुआ करता था। यहाँ कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और यशोदा मैया की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ का पावन सरोवर भी बहुत फेमस है, जहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी गायों को पानी पिलाने ले जाया करते थे। एक पैसा नहीं देना, क्योंकि कष्ट पाके दिया हुआ दान ना तो देने वालों को लगता है और नंदगांव जब आप पहुंचते हैं तो वहां से नंदीश्वर पर्वत की दूरी 1 से 2 किलोमीटर की है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, चढ़ाई है, पर हमने यहाँ पे बाइक ली, जिन्होंने हमसे 100 रुपीज लिए और हमें छोड़कर भी आए और वापस लेकर भी आए। कि आज हमें जाना है मथुरा, तो हम आ गए सुबह सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी मंदिर के श्रीनाथ गोस्वामी बताते हैं कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति कमर, पैर और गर्दन से टेढ़ी है। इस मुद्रा को त्रिभंगी कहा जाता है। त्रि यानी 3 और भंग यानी मोड़। इसका मतलब है एक ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर के 3 हिस्से अलग अलग दिशाओं में मुड़े होते हैं। यही कारण है उन्हें त्रिभंगी लाल कहा जाता है। जाते जाते गब्बर सिंह की खस्ता कचौड़ी भी जरूर खाते जाइएगा। अब हम खड़े हैं मथुरा के सबसे आइकॉनिक स्पॉट विश्राम घाट पर। ये वही जगह है जहां कंस को मारने के बाद कृष्ण जी ने विश्राम किया था। से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है श्री द्वारकाधीश मंदिर। आप चाहें तो बोट राइड लेकर भी जा सकते हैं, नहीं तो पतली गलियों से भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। क्या आपको पता है ये ग्रैंड टेम्पल ईयर 1814 में ग्वालियर के खजांची सेठ गोकुलदास पारीख ने बनवाया था। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तब उन्होंने कृष्ण जी के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। इसलिए यहाँ कृष्ण जी को उनके सबसे रॉयल किंग फॉर्म में बिठाया गया है।
इस मंदिर का एंट्रेंस और इसका बड़ा आंगन इतना शानदार है कि मथुरा की भीड़ वाली गलियों से निकलते ही आपको किसी राजस्थानी पैलेस जैसा फील आएगा। यहाँ की सबसे खास चीज है ऊपर की सीलिंग पर बनी कृष्ण लीला की कलरफुल पेंटिंग्स, जो इतनी सुंदर हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। लेकिन असली मजा सावन में आता है, जब पूरा मंदिर फूलों और झूलों से सजता है। इसे हिंडोला उत्सव कहते हैं और इस वक्त यहाँ की रौनक एकदम रॉयल और मैजिकल लगती है। अब हम जा रहे हैं मथुरा के उस स्थान पर जहाँ से सब शुरू हुआ, श्री कृष्ण जन्म स्थान। ये वही पवित्र जगह है जहाँ कंस की जेल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ का गर्भगृह आज भी वही पुरानी एनर्जी फील कराता है, जहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। मंदिर के अंदर का भागवत भवन इतना भव्य है कि उसकी सीलिंग पर बनी पेंटिंग और राधा कृष्ण की मूर्तियां देखकर आपका तो दिल ही भर आएगा। पास ही में पौत्र कुंड है, जहां माना जाता है कि माता देवकी ने कान्हा जी के कपड़े धोए थे। लेकिन एक बात गार्ड बांध दीजिएगा, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा और कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट ले जाना सख्त मना है। आपको ये सब बाहर बने क्लॉक रूम में जमा कराना होगा। और ये चले हम वापस लौट के बुद्धू घर को आए।